हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है एक बुक से ली गई की टेकिंग्स। रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ना स्टार्ट किया क्योंकि मैं बुक पढ़ने के हैबिट को अडॉप्ट करना चाहता हूँ। तो उस सिलसिले में मैंने एक बुक ऑर्डर की और मैंने उसको आधी पढ़ डाली। अब उसमें से मेरे को कुछ ऐसी चीज़ लगी जो एक वर्थ होगी आपको सिखाना, और मैं उस चीज़ को आपको सिखाने की ईजीएस्ट वे में कोशिश करूँगा। ये वीडियो इस बुक का जो भी मैंने सीखा उसका पार्ट 1 होगा। जैसे जैसे मैं इस बुक को और पढ़ते जाऊंगा वैसे वैसे मैं इसके और भी वीडियोस डालते जाऊंगा। जो मैंने बुक ऑर्डर की और मैं हाफ पढ़ चुका हूँ उसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ब्रो तो अपने मोहल्ले का भी रिचेस्ट मैन नहीं है। हुई हुई हुई। तो क्या इसको पढ़ने से हम रिच हो जाएंगे? हुई हुई हुई। तो चलिए वो भी हम लोग जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग स्टोरी को बहुत ही डीप में या बेसिकली स्टोरी डिस्कस नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम लोगों को ये सीखने को मिलेगा कि किताब में ऐसी क्या चीज़ लिखी हुई है जो सीखना हम लोग को चाहिए, और ये कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा। आपको बुक पढ़नी चाहिए, ये बुक बहुत अच्छी है, आपको बुक पढ़नी चाहिए। पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन केस अगर आप अभी बुक नहीं पढ़ पा रहे हो तो उस सिचुएशन में इस बुक से आपको क्या सीखना एक्सपेक्ट कर सकते हो वो हम इस वीडियो में जानेंगे। अरकद जो कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी होता है, अरकद को किंग अपने दरबार में बुलाता है और कहता है, यार अरकद, अपने जो किंगडम है उसमें बहुत ही ख़राब सिचुएशन आ गई है। लोगों के पास पैसे की कमी हो रही है, लोगों के पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो खर्च कर सके, और बिजनेसेस भी उतने अच्छे से नहीं चल रहे हैं। और मैंने तो सुना है तुम बहुत अमीर हो। और एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि अपने किंगडम में कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारी वेल्थ है, बाकी लोग ऐसे हैं जिनके पास वेल्थ नहीं है। आकद, तुमने जो चीज़ सीखी है क्या तुम बाकी लोगों को भी सिखा सकते हो? इस पर आरकत का जवाब कुछ ऐसा आता है, जी बिल्कुल महाराज, आप एक काम करो, आपके किंगडम में जो भी 100 अलग अलग तरह के लोग हों उनको आप लाओ। अलग अलग जगह से वो होने चाहिए, अलग अलग ट्रेड स्किल्स वाले लोग हों। उनको मैं जो मेरे 7 की प्रिंसिपल्स हैं अपने लीन पर्स को क्योर करने के, वो मैं उनको इम्पार्ट करूँगा। इसी के साथ अरकद के लिए 100 लोगों की व्यवस्था की जाती है और अरकद अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। काश अरकद के समय भी YouTube होता और वो YouTube पे वीडियो बना के आपको ऐसे ज्ञान बांट सकते। पहला प्रिंसिपल था सेव 1/10 ऑफ योर अर्निंग्स। उनका कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था कि आप जो पैसा कमाओगे उसमें से एक्सपेंस माइनस कर देने से जो पैसा बचेगा वो आपको सेव करना है, नहीं। अरकद का कहना था, जो अरकद ने चीज़ सीखी वो कुछ ऐसी थी कि अगर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट कमा रहे हो उसमें से आपको जो 10th पोर्शन होगा वो अलग करके पहले ही से रख देना है। फिर आप अगर 10th पोर्शन अलग कर दोगे आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई खास ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा और आप उस 1/10 पोर्शन को सेव करते रह सकते हो और उसको इकट्ठा करो। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो अपने कंट्रोल करो एक्सपेंडिचर को। अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए अपनी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है मे बी उसको तुम कम कर सकते हो, लो कर सकते हो। अपने जो डिज़ायर्स और वांट्स है उनको टाल सकते हो, या मे बी उसको भी एकदम से कम कर सकते हो, क्योंकि ये अभी अच्छा समय नहीं है उन चीज़ों को पूरा करने का। जब आप अपने पैसे से बहुत ही ज़्यादा कमाने लग जाओगे तब आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो। वो समय जब आपका पैसा आपको इतना पैसा कमा के दे कि आप अपने वांट्स और डिज़ायर को फुलफिल करने के बाद भी आपके पास पैसे बच जाए, उस सिचुएशन में आपको अपने वांट्स और डिज़ायर फुलफिल करने चाहिए। तीसरा जो प्रिंसिपल था, मेक योर गोल्ड मल्टीप्लाई। जैसा कि हम लोगों ने पहले प्रिंसिपल में समझा, 1/10 पोर्शन आपको अलग कर देना है। जब आप 1/10 पोर्शन अलग कर दोगे
उस पैसे को आप इकट्ठा करो या मे बी हर महीने ही जैसे जैसे आप अलग कर रहे हो उसका इन्वेस्टमेंट आपको करते रहना है। ऐसा नहीं है कि आप उस पैसे को रख रहे हो और सिर्फ रखते 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 उसका स्टैक बना रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, नहीं, आपको उस पैसे को इन्वेस्ट भी करना है। चौथा पॉइंट है गार्ड योर ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। इसका मतलब है आपने जो इन्वेस्टमेंट की है मेक श्योर आप वो इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह पे करो। आपने जो पहले पॉइंट से कैपिटल सेव की, तीसरे पॉइंट पे जो आपने इन्वेस्ट की, आप उस चीज को लॉस मत करो, आप अपने कैपिटल कभी लॉस मत करो, आप अपने डिसीजन वाइसली लो। पांचवा पॉइंट है मेक योर ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। इसका मतलब है ऐसा हुआ कि आपका जो एक घर हो वो बहुत ही अच्छा घर हो, बहुत ही आलीशान की जरूरत नहीं है, अच्छा होने की जरूरत है। यहाँ अच्छे से क्या मतलब होता है, यहाँ अच्छे से जो आर्कद मीन करते हैं वो ये कहते हैं, क्योंकि ये बेबीलोन के ज़माने की कहानी है तो वहाँ पे उनका कॉन्सेप्ट भी कुछ वैसा ही था कि आपका जो घर है वो ऐसे जगह पे हो, ऐसे थोड़ा सा ओपन जगह हो वहाँ पे कि वहाँ आपकी वाइफ ताज़े ताज़े फल या सब्जियाँ उगा सके, वहाँ पे जो आपके बच्चे हैं वो खुले हवा में और अच्छे से जगह पे खेल सके, मिट्टी में लोट पोट कर सके, और जब आप घर जाओ तो आपकी वाइफ और आपके बच्चे खुश हो। इसके लिए अगर आपको लोन भी लेना पड़े उस लोन को लो, एक अच्छे से जगह पे घर बनाओ, सेंटर में बनाने की जरूरत नहीं है, शहर के आउटस्कर्ट्स में बनाओ जहाँ पे आपका काम चले। वो घर बहुत ही रईस नहीं होना चाहिए, आपकी ज़रूरतों को बस पूरा करने लायक होना चाहिए, उस घर को बनाओ। और जो ईएमआई होगी, बेसिकली जो इंस्टॉलमेंट्स होंगे आप लोन को रीपे करते वक्त दोगे, वो एज अ आपका रेंट समझ के उसको देते रहो। आज के समय पे मेरे को नहीं लगता ये बहुत ही वाइज डिसीजन है, बट बेबीलोन के जो अमीर आदमी थे, सबसे अमीर आदमी, उनका कहना कुछ ऐसा ही था। छठा, इंश्योर अ फ्यूचर इनकम। इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ, जब आप बूढ़े हो जाओगे या ऐसा समय आएगा किसी कारण के वश आप काम नहीं करने लायक हो, उस समय आप क्या करोगे, उस समय के चीज़ को हैंडल करने के लिए, उस समय के पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपकी जो इनकम होनी चाहिए वो इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए, ऐसे सिचुएशन में भी आपको एक पैसा आता रहे और आपने इतना एक कॉर्पस इन्वेस्ट कर दिया है कि आप उसका डिविडेंड एंजॉय करो। अर्कद का जो 7वां प्रिंसिपल था वो ये कहता है कि अपनी एबिलिटी टू अर्न हमेशा इंक्रीज करना चाहिए। देखो, आप फंडा सा सिंपल है, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो एक अमाउंट है, जो आपके एक्सपेंस है वो भी एक अमाउंट है। अगर आप 100 कमा रहे हो और आप जितने भी एक्सपेंस बचा लो, अगर एक्सपेंस आपके 50 हैं वो 50 ही के 50 रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खाना पीना छोड़ दो, जीना छोड़ दो और बाकी 50 रुपये आप इन्वेस्ट करते रहो। तो वो जो 50 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस 50 रुपये को भी तो बढ़ाना पड़ेगा। आप अपने एक्सपेंडिचर कितने कम कर सकते हो, एक लिमिट होती है, राइट, पर आपके इनकम की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप अपने आप को अपस्किल करते हो, अगर आप अपने आप को मौका देते हो और चीज़ें नई नई सीखते हो, फिर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जिससे ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हो। तो ये था बुक का की टेक अवे पार्ट 1। और जो मेरे तरफ से एक एडवाइस रहेगी कि ये जो 7 प्रिंसिपल है उनको आप थॉरली प्रैक्टिस करो अपनी लाइफ में। हाँ, समय के हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन होनी है, वो मॉडिफिकेशन आप खुद से समझो, इस चीज़ों को आप अपने लाइफ में अप्लाई करो। देखो, मे भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। मैंने तो बुक स्टार्ट की पढ़ना, आधा पढ़ चुका हूँ, जितना समझ में आया उतना अप्लाई भी करूँगा, और जैसे बुक ख़त्म होती है या नए चीज़ें सीखने को मिलती है वो आप तक लाता भी रहूँगा। तो और चीज़ें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहें। बाय।